यस स्टार्टेड, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। फिनॉल, इसी के साथ साथ हम लोगों ने एक्सटेंड वाला कर हो ठीक है। एक्सटेंड मिस नहीं कर। हां हां मिस करायची कोई गरज नहीं है। OH के ऊपर सपोज मैं CH3 लगा देता था, तो दिस बिकम 1 2 3 3 मिथाइल एंड फिनॉल, है ना। IUPAC नेमिंग कर दिया था हम लोगों ने, डाउस प्रोसेस किया था हम लोगों ने, डाउ प्रोसेस। स्टार्टिंग मटेरियल क्या लिया था तुमने, ऑलरेडी केम इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहाँ पर NaOH फ्यूज्ड किया था। फ्यूज्ड का मतलब ही क्या हो रहा है यहाँ पर, वेरी हाई टेम्परेचर एंड सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड टाइप का। उसके बाद हम लोगों ने टेम्परेचर 623 एंड 150 एटमॉस्फेयर इन स्टेट बोर्ड एंड 300 एटमॉस्फेयर CBSE बोर्ड। तो डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोग 150 नहीं 300 वाला लेकर के चलेंगे। फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम JEE मेंस एंड स्टेट बोर्ड, सॉरी JEE मेंस एंड CBSE। नाउ यू कैन टेक HCl। CBSE बोर्ड H2SO4 भी दिया है, इस करेक्ट वन, ऐसा ठीक। तो दिस वन वाज Dawes process कि when chlorobenzene is strongly heated, or simply you can write fused with NaOH at a high temperature 623 Kelvin and high pressure 150 atmosphere, then it is forming sodium phenoxide. Sodium phenoxide reacting with dilute H2SO4 or acidic solution or H2SO4, then it is forming phenol. Then it is forming phenol. Okay, then it is forming phenol, ऐसा। अब इसको तुम डिफरेंट डिफरेंट वर्जन में तुमको मिल सकता है प्रॉब्लम्स। डिफरेंट डिफरेंट वर्जन इन द सेंस कैसा था, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन का मीनिंग ये था कि स्टार्ट कहीं से भी करे और तुमको इधर लेकर के आए प्रॉब्लम में, हाँ? कैसे, मैंने एक प्रॉब्लम लिया था, वो प्रॉब्लम कैसा था कि सपोज स्टार्टिंग विथ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग को स्टार्ट करके करने से भी पहले तुमको ऐसे परेशान कर सकता है 11th क्लास, है ना। या तो फिर ये भी बनाने से पहले तुमको ऐसे ले सकता था कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑलरेडी केम इन IIT। दिस विल फॉर्म C2H2। C2H2 को आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास किया, तो दिस इज फॉर्मिंग बेंजीन। बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर अगर मैं FeCl3 Cl2 फिर Cl2 प्लस AlCl3 Cl2 प्लस Fe, ये सब रिएक्शन कराऊंगा तो क्लोरोबेंजीन बना लेगा, ऐसा। उसके बाद ये तुम्हारे सारे स्टेप्स हो जाएंगे, ऐसे ऑलरेडी आया हुआ है। ओके, सो दिस इज Dawes प्रोसेस।
Now next one please. Second method of preparation of phenol from क्यूमीन. 2 साल हम लोग के पास कंटिन्यूअस आया नीट में, और दोनों के दोनों बोर्ड एग्जाम टेक्स्ट बुक से ही थे, ठीक है ना. तो प्रॉब्लम इज कि व्हाट इज क्यूमीन. तो मैंने पहले स्टेटमेंट लिखा, सीधी सी बात है. स्टेटमेंट प्लीज, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम. मैंने पहले ही बोला 2 बार नीट में आया कंटिन्यूअस, 2017 2018, ठीक. तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल मेथड. मैं पहले ही लिख दे रहा हूं यहां से, दिस इज कॉमर्शियल मेथड ऑफ, दिस वन इज commercial method of preparation of phenol in which क्यूमीन को मैं बोला करता हूं आइसोप्रोपाइल बेंजीन. बताता हूं स्ट्रक्चर. आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ओके. तो when cumin is treated with oxygen, cumin is treated या reacting with O2, कुल मिलाकर के एयर in the presence of, please write down, in the presence of cobalt, that the naphthenate pH ऐसा. सीबीएसई में ये नहीं दिया है, ठीक. then it forms cumin method of preparation is given, then it is forming, then it forms cumin hydroperoxide, and on further reaction with dilute HCl produces phenol and acetone. मैं आता हूं इसके रिएक्शन पर. दिस इज क्यूमीन. अगर तुम लोग बोलो
तो क्यूमीन कैसे प्रिपेयर्ड हुआ होगा, ठीक है, मैं देखता हूँ नेक्स्ट इसका, जब मैं एग्जांपल लेता हूँ तो ऐसा CH एंड CH3, CH एंड CH3 को तुमने O2 पास किया, एयर से पास किया, दिस इज नेफ्थीनेट, नेफ्थीनेट के प्रेजेंस में किया, दिस इज नॉट रिएक्टिंग, इट इज बिहेविंग एज अ कैटलिस्ट, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज not breaking, CH bond is weaker, इसलिए OH यहाँ पे आया, OH यहाँ पे आया, तो इसका नाम is called as cumene hydroperoxide, cumene hydroperoxide, ओके। फिर से क्या वर्ड यूज किया है कि when cumene hydroperoxide is treated with dilute HCl and on heating producing, इसका भाई मैकेनिज्म हम लोग के पास वैसे नहीं है, और जो बच गया कार्बन इज प्रोड्यूसिंग ऐसा एसीटोन, एसीटोन क्या है, प्रोपेनोन। अब बिलीव मी, मेरे पास 2017 में इसी को ABCD करके दिया था, फिर उन्होंने पूछ लिया था कि स्टार्ट यहां से किया था और पूछा था कि C&D क्या होगा। सोचो, सर वो O2 के नीचे आपने क्या लिखा है? यहाँ पे CO ये है ना, ये वाला, हाँ सर। जगह कम है इसलिए ऐसा लग रहा है, नेफ्थीनेट। सर वो CO क्या रहता है, मतलब पोजीशन है क्या? CO कोबाल्ट, कोबाल्ट। अच्छा, कोबाल्ट, ओके। एयर से पास किया है, तो इंपॉर्टेंट वन मुझे इसको याद करके रखना चाहिए, नीट ने इसको उठा करके दिया 2017 और 18 में, फिर से देखो क्या किया उन्होंने, एटीन में फर्स्ट स्टेप पूछा सिर्फ, मतलब इसी से रिलेटेड ऐसा, तो थोड़ा सा इसी को IIT ने भी दिया है, बट थोड़ा सा डिफरेंट वे में। अरे दिस इज नथिंग बट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन टाइप का रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन का टाइप, प्लीज नोट डाउन फास्ट जिन्होंने नोट नहीं किया है। नंदनी कोई प्रॉब्लम?
जीवन कोई प्रॉब्लम? सायली काहीच प्रॉब्लेम आहे का? नहीं है तो हम लोग आते हैं। चलो देखो, आईआईटी ने ऐसा दिया, सॉरी नीट ने यहां से स्टार्ट किया, आईआईटी ने यहां से स्टार्ट किया। ये देखो, दोनों का प्रोडक्ट विल बी सेम। ये पाई बॉन्ड ऐसा ब्रेक हुआ क्योंकि कार्बन उधर ज्यादा है। दिस इज CH3 एंड CH3। यहां पे क्या हो रहा है? इंपॉर्टेंट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीट के लिए मैं बोल दूं, क्योंकि आईआईटी में तो ऑलरेडी आया हुआ है। दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया ना। तो होना क्या चाहिए था? जहां पे प्लस ब्रेक हुआ है वहीं पे जाकर के होना चाहिए था, बट बिफोर reacting it will shift and then it is forming ऐसा। ओके, उसके बाद स्टार्ट किया, सेम हो गया। उसके बाद फिर क्या रह गया? एयर पास किया, O2 पास किया, ठीक। O2 पास करेगा तो क्या हो जाएगा? दिस इज CH3 पेरोक्साइड बन गया, HCl या सिंपली H प्लस और H2SO4। तो आईआईटी ने थोड़ा सा और भी उसको इंक्रीज करा दिया था यहां से लेकर के रिएक्शन, बट मेरे पास जो नीट में आया वो यहीं तक आया, बट स्टार्टिंग विथ ये वाले से। ये so please note down, these are three different reaction. This is example, okay, this one is example, this one is example। उसी का मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसी प्रॉब्लम को फ्रेम करेंगे, तो हाउ दे विल फ्रेम द सेम प्रॉब्लम, हाउ दे विल फ्रेम द सेम प्रॉब्लम, जो कि 2018 में ये वाला पार्ट रहा ऊपर से, डायरेक्टली यहां से ना स्टार्ट करके इधर से स्टार्ट किया था। ओके, और नीचे वाले रिएक्शन में आईआईटी ने किया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, अगर वो जेई मेंस के पुराने प्रॉब्लम्स को देख करके जाते हैं तो एटलीस्ट उनको 7-8 प्रॉब्लम्स का प्रॉफिट होगा। 7-8 का मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। यस, कर लिया। So this is nothing but method of preparations of phenol from क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो डेफिनेटली हम लोग इसको चेंज तो कर नहीं सकते। इसके पहले क्या था भाई? n नंबर ऑफ हमने चेंज किया, कार्बन कंपाउंड चेंज हो गया, बट बेंजीन में कुछ नहीं कर सकता। दिस इज द फिक्स्ड वन। नाउ सर आप थर्ड 1 मिनट मेथड ऑफ प्रीवियस स्लाइड प्रिपरेशन। दिखा सकते हैं?
from benzene sulfonic acid. Yes, बेंजीन सल्फोनिक। स्लाइड नंबर 3 दिखाना था, लो देख लो। सर वो आईआईटी वाले पार्ट में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कैसे हो रहा है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, बस शिफ्ट करके गया है। इसी में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में तुमने सिर्फ ऐसा पढ़ा है। इलेवेंथ क्लास, दिस इज कॉल्ड एज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो एल्काइल चेंज कर दिया तुमने, अल्काइल चेंज कर दिया। अल्काइल क्या रखा वहां पर, ये वाला रख दिया है, ठीक। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और वो आईआईटी में कम से कम 2-3 बार आ चुका है, एडवांस में बहुत 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 पहले आया है। उसके बाद फिर उसको उठा करके नीट वगैरह एम्स वगैरह में डाला। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सो प्लीज अगेन आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट, मैं इस बार कुछ ना छोड़ने वाला। गौतमी सर स्लाइड 1 भी एक बार दिखाओ। अरे बाप रे बाप, स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 1, इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, उसको रिवाइज किया है। गौतमी, अब समझ में आया भाई, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कल का है, कल का है। ओके, थैंक यू। अब कोई ये ना बोल दे कि सर कल क्या किया था, वो दिखा दो एक बार। तो व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड विथ किसके साथ, एसिड है तो बेस के साथ, है ना। तो क्या बना लेगा, सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बना लेगा, बाय रिमूवल ऑफ Na, मतलब H, ठीक। तो दिस इज फॉर्मिंग सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। बेंजीन सल्फोनेट, ठीक, which is again fused with NaOH। फ्यूज का मतलब ही क्या था कि मैं उसको स्ट्रांगली क्या कर रहा हूं, हीट किया है ना। फ्यूज का मतलब है स्ट्रॉन्ग हीटिंग है, तभी तो वो फ्यूज होगा। Then it is forming sodium phenoxide, just like Dawes process। वहां पे Cl को हटा करके ONA आ रहा था, यहां पर SO3H को हटा करके ONA आया है। अगेन यू आर एट सेम पोजीशन। कहां पर आ गए, बोलो, HCl। तो आइडर HCl ले सकता था, या तो फिर क्या कर सकता था, H2SO4। तो इसीलिए तुमको बुक्स में सिर्फ और सिर्फ H+ लिख देगा, तुमको समझना है। तो मैं स्टेटमेंट तो मुझे लिखना ही लिखना है भाई। श्रुति, श्रुति स्क्वायर, व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड
is neutralized with is neutralized with NaOH, then it forms, बोर्ड में ऐसा ही लिखना है, then it forms, देखो लिखा हुआ है मैंने, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट and it is fused with NaOH at temperature 573 Kelvin. लास्ट ईयर में ऐसे इतना नहीं लिखाता था, बट सबको रिएक्शंस पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराता था, रिएक्शन याद हो जाता था, बट पूरा इस बार लिखना है एक एक वर्ड. Fused with NaOH, then it forms sodium benzoate. This will be possible if and only if temperature is very high, otherwise bond break ही नहीं होगा. Okay, and further on acidic hydrolysis, forms, क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टेड फिनॉल. नोट कर लिया क्या प्लीज? लिहून घेतला का भाई? यस. गौतमी, तनिया बोले सर स्क्रीन लैग हो रहा है, ऐसा है क्या? तनिया अभी भी है क्या? इट Yes, इज sir. लैगिंग. नहीं अभी अब, अरे सर स्क्रीन लैग हो रहा है, अभी भी सब लोग बोल रहे हैं लैग हो रहा है. प्रॉब्लम इज कंसिस्टेंट विथ ऑल ऑफ यू. Yes, sir. ऐसा कैसे, ऐसा कैसे आहे?
देखो न्यू शेयर फिर से शेयरिंग किया है, अभी बोलो यस और नो। ये देखो मैंने इधर उधर करके किया, अब बोलो। नो सर। आ फिनॉल के बाद कुछ नहीं लिखा है भाई ईश्वरी। फिनॉल के बाद कुछ भी नहीं लिखा है। अभी भी फ्रीज हो रहा है क्या? अच्छा अब सही है, ओके। So this is method of preparations of phenol. This is method of preparations of phenol. This is method of preparations of phenol. Okay. एक मेरे पास इसका अभी और भी मेथड है, हाँ? लिखो फोर्थ वन। फ्रॉम एनिलीन, फ्रॉम एनिलीन। तो मैं एनिलीन से स्टार्ट करता हूं और देखता हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो तुमको कैसे परेशान करेगा। तो यू कैन राइट NaNO2 plus HCl. Who will tell me what will be the product? NaNO2 HCl. NaNO2 HCl. Saili. सायली, बोल। सुबोध, तनया, वेदांत, दिगे साहब बोलिए। बोल भावनानी, यस। क्या बनाएगा? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने कभी तो लिख करके दिया था। नो सुबोध जैसी डायरेक्ट इट विल नॉट फॉर्म फिनॉल। ईश्वरी बोल। डायरेक्टली it will not form phenol. Anyone? तनिष्का जल्दी बोल, नहीं तो प्रज्ञा बोल देगी। भाई सर HNO2। दिस विल फॉर्म क्या? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। याद आया कुछ? अरे सैंडमेयर रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन सब कराया था। और वहां पे मैंने प्रिपेयर करके दिया था, और इस डाइजोनियम सॉल्ट का मैंने रिएक्शन करके दिया था। तो व्हेन दिस डाइजोनियम सॉल्ट इज वाटर के साथ हीट किया, तो मैंने वहां पे वाटर, वार्म वाटर लिखा था, गर्म वाटर के साथ करते थे। तो दिस इज फॉर्मिंग फिनॉल एंड Na2 गैस इज ऐसा। और ये होता है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो मैं लिख सकता था when aniline is treated with HCl के फॉर्मेट में है वो, H और Cl सॉल्यूशन में, treated with
treated with NaNO2 HCl, या तो फिर क्या लिख भाई, अभी जस्ट किया था कि when amine, primary amine is treated with dilute HNO2, then it is forming alkyl diazonium salt which is not stable. उस टाइम पे मैंने बना करके दिया था कि benzene diazonium salt is Y stable. This is stable because of resonance. ऐसा salt बनाता था. Then it forms benzene diazonium salt. Benzene diazonium salt. And heated with water and further heated with water and further and further heated with water तो तुझे वाटर की जगह पे कहीं कहीं पे हीट ना लिख करके वार्म वाटर लिखा मिल जाएगा बस. Heated with water, then finally forms phenol. बस. नोट कर लिया प्लीज. So these are the method of preparations of alcohol. These are methods of preparations of alcohol. ओके तो मैं यहीं पर थोड़ा सा स्टार्ट करता हूं कि हाउ कंपटीशन या बोर्ड में तुमसे बोलेगा. एक बेंजीन रिंग का बोर्ड में आता है, एक एलिफेटिक कंपाउंड का बेंजीन रिंग में करके, मतलब एलिफेटिक का एक, एरोमेटिक का एक रिएक्शन 100% फिक्स पैटर्न. तो बेंजीन रिंग पर रिएक्शन किया, दिस इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर. लो भाई, मैं भी लिख रहा हूं, तुम लोग भी लिख रहे हो, फिर कैसे इतना हम लोग डिले हो जाते हैं, या मैं ज्यादा फास्ट लिखता हूं. चलो, व्हाट इज द प्रोडक्ट नाउ? दिस इज नाइट्रोबेंजीन. कुछ याद आया? मैंने ARSE एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कराया था. इंटरमीडिएट इज जनरेटिंग एज HNO3 से. कैसा लिख लो? HNO3 को ऐसा लिख दो, ये हो गया. बेंजीन रिंग ऑलवेज प्रीफर्स अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. न्यूक्लियोफाइल को जाने दिया, अटैक नहीं करेगा. इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया क्योंकि बेंजीन रिंग ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स,
high electron cloud density, so it will attract positive charge. ओके फिर से अगर याद हो SnCl2 और HCl का रिएक्शन कुछ अगर याद आ रहा है तो बोल सकते हैं, मैंने पहले ही करवाया हुआ है। H2 लिबरेट, H2 लिबरेट का मतलब क्या हो गया, प्रोसेस विल बी रिडक्शन। ये देखो वहां से ना लेकर के ये ऐसे स्टार्ट करेंगे। एनिलीन पे आने के बाद नाउ सपोज यू आर टेकिंग, इंस्टेड ऑफ टेकिंग NaNO2Cl, suppose it is taking HNO2. So this will form N2Cl. वार्म वाटर लिया, हो गया। ये पूरा का पूरा रिएक्शन ऑलरेडी मैंने डाइजोनियम सॉल्ट का जब रिएक्शन किया था तो कराया था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुमसे, बोर्ड एग्जाम तुमसे पूछेगा यही कि हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम बेंजीन। बोर्ड एग्जाम, CBSE बोर्ड, स्पेशली those who are in CBSE board, please, those who are in CBSE board, ये आएगा 2 मार्क्स 3 मार्क्स में। ओके and if it is asking in the board exam of 3 marks, so you cannot write like this one, एरो लगा करके रख दिया, नहीं, you have to write the step number 1 कैसा, ये वाला, then step number 2 statement के साथ, with statement, otherwise you will be provided as 3 मार्क्स में हाफ मार्क्स दे करके निकल जाएंगे। इतना सब कुछ करने के बाद सोच लो, मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए प्लीज 12th का मतलब है कि जस्ट राइट लाइक 10th क्लास। ट्वेल्थ का मीनिंग है, बोर्ड एग्जाम का मीनिंग है कि राइट लाइक 10th क्लास। 10th क्लास में तुम लोग कितना अच्छा लिखते थे, हाँ, पूरा पेज भरते रहते थे, सिर्फ थ्योरी 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 थ्योरी। सेम थिंग इज हियर आल्सो, तुमको बोर्ड का भरना है, थ्योरी 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 पूरा भरना है, पूरा थ्योरी भरना है। अगर तुम लोगों ने ये सोचा कि मैं 12th क्लास में आकर के बड़ा हो गया तो भाई एग्जाम के बाद बहुत प्रॉब्लम होगी, मैं नहीं जानता। चलो आ जाओ, आ जाओ इसका फिजिकल स्टेट या फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हेडिंग, दिस इज माय सिंसियर रिक्वेस्ट कि प्लीज राइट ऑल द थिंग्स इन थ्योरी फॉर्म। थ्योरी फॉर्म नहीं, बाद में मैं नहीं जानता, सब लोग रोते हुए आओगे। एटलीस्ट मैं 100 टाइम्स बोल चुका ये चीज। ठीक है ना? तो फर्स्ट वन इज सॉलिबिलिटी। एक सेकंड के लिए लास्ट स्लाइड दिखाइए। ले रे भाई, तुम लोग भी क्या याद करोगे।
अच्छा हो भी गया, ये लो। सॉल्युबिलिटी तुम लोग मुझे बताओ, फिनॉल विल बी soluble in water or not? बोलो। यस, ईश्वरी ने बोला कि soluble है, तो यस इट इज soluble in nature। लिख लो, लिखो फिनॉल्स आर soluble in nature। लिखो जल्दी। फिनॉल्स आर soluble in nature, a problem is why। या soluble in nature की जगह soluble in water लिख लो। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, वाटर में तो हमेशा लिख दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, यस विरजा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और भी अच्छा हो जाएगा, क्या लिख दो, जहां पे मैं भूल रहा हूं, कंफ्यूजन में हो रहा हूं कि इंटर है या इंट्रा, तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में लिख दिया कि इट इज फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तुम्हारे ऊपर कितना भी एग्जामिनर गुस्सा कर ले, कट नहीं कर सकता तुम्हारा मार्क्स। तो उसके लिए मैंने दिखा दिया। दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। एक मैंने और भी दिखा लिया है ऐसा। ये तो एल्कोहल एंड फिनॉल, तो एल्कोहल्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि अल्कोहल वाटर में सोल्यूबल है या नहीं है। ये ऐसी चीज है कि सब लोगों को बिना बताए हुए आ गया है। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट वन इज इसका फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में क्या हो गया, प्योर फिनॉल इज कलरलेस इन नेचर। और इसको बोलते ही हैं हम लोग फिनॉलिक ऑर्डर। अगर इसकी मैं स्मेल की बात करूं तो हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट वन इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना। तो फिनॉल का क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हायर है। क्यों,
because of formation of हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वहां पे वाटर के साथ बॉन्डिंग था, यहाँ पे अपने आप के मॉलिक्यूल से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। दिस इज, कैन एनीवन टेल मी कि दिस वन इज इंटर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? Intermolecular. इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर? Intermolecular. किसी का आया मैसेज, विरजा इज सेइंग इंट्रा, कैन एनीवन टेल मी इंट्रा और इंटर? Inter. Yes, this is intermolecular, Baba. Atharva, if you are taking two same or different, then it is called as inter. Okay? So you are taking two different or two same. Here two different molecules are taken. Here two same molecules are taken. If you are taking two, then inter. Within the molecule, then it become इंट्रा। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में होगा तो इंट्रा। प्लीज नोट डाउन। चलो नेक्स्ट लिखो। एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड बना, गिवन इन टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के जो बॉक्स में दिया है अलग से, उसको मुझे 100% करके जाना है। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, इवन फॉर जेई मेंस, नीट, बोर्ड के लिए भी बोल रहा हूँ। बोर्ड का ही दिया हुआ है, बट इंपॉर्टेंट वन। तुमको प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है? solubility of orthonitrophenol and paranitrophenol is कितना दिया है? 0.2 ग्राम and 1.7 gram per 100 gram of water. Problem is why? Means paranitrophenol is more soluble in water as compared to orthonitrophenol. Can anyone tell me? Sir, orthonitrophenol will have more steric hindrance. Ortho wala will form? So there will be more hindrance. देखो, जब भी solubility की बात करें तो प्लीज ऑलवेज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नो सब लोग स्टेरिक हिंड्रेंस ऐसा करके बोल रहे हैं। यस, पैरा हैज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेरी गुड। पैरा नहीं बाबा, ऑर्थो वाला। ठीक है ना?
This is forming intramolecular hydrogen bonding, while this can form या तो फिर ऐसा, तो दिस इज फॉर्मिंग intermolecular hydrogen bonding. This one is forming इंट्रामोलिकुलर. इंट्रामोलिकुलर का मतलब ही क्या हो गया? विद इन द कंपाउंड. ठीक है ना? तो पैरा नाइट्रोफिनॉल हैज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ सॉल्वेंट वाटर. तुम लिख सकते हो, लिखो. लिखो पैरा नाइट्रोफिनॉल, लिखो सब लोग. ऐसे ही कॉम्पिटिशन में आएगा इसको अरेंज करने के लिए. बस स्ट्रॉन्ग पैरानाइट्रोफिनॉल is forming strong intermolecular hydrogen bonding with water. ओके. जबकि उसमें क्या हो रहा है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेने की वजह से इट विल नॉट फॉर्म intermolecular attraction towards the water. पहले इतना लिख लो. ठीक. यहां पे लिखा while ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल is forming strong intramolecular hydrogen bonding. Strong intramolecular, please write strong, yes, strong intramolecular hydrogen bonding, so it will form, yeah, it will have less interaction with water. That's why inter wala will be more soluble than किससे? more soluble than इंट्रा वाले से. तो इंटर वाला is more soluble than इंटर वाला is more soluble than इंट्रा वाले से. इंट्रा वाला is हाँ, इंटर वाला is more soluble, इंटर वाला is more soluble than इंट्रामोलिकुलर.
काहीच प्रॉब्लेम आहे का? काहीच प्रॉब्लेम आहे का? बोलो मूला एंड मूलीन, सब लोग बोल रहे हैं प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी बात है, तो हम लोग थोड़ा सा इसके और आगे बढ़ सकते हैं, है ना? दैट इज केमिकल रिएक्शंस। लिखो फर्स्ट, नाउ हेडिंग लिखो, केमिकल रिएक्शंस ऑफ, केमिकल रिएक्शंस ऑफ, केमिकल रिएक्शंस ऑफ, केमिकल रिएक्शंस ऑफ, केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। ठीक, तो उसमें मैंने फर्स्ट लिखा, प्लीज लिखो एसिडिक नेचर ऑफ, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। Alcohol is not acidic while phenol is acidic in nature। ठीक है ना? लिखो phenol can furnish या produce when it is dissolved in water। Problem is why? Since phenoxide ion is highly resonance stabilized। तो OH लिया, अगर तूने वाटर में डिसॉल्व किया, अब मेरे टेक्स्ट बुक में दिया है इसलिए मुझे तो करना ही है भाई पूरा। This is given in textbook कि how कि this one is stable in nature। जब ये अंदर आने को ट्राई करेगा तो नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज ऑफ रिपल्सन ये बॉन्ड इधर को ब्रेक होगा। दिस इज गिवन इन टेक्स्ट बुक। हाँ, मैं कुछ अलग से एक्स्ट्रा नहीं कर रहा। प्लस एंड माइनस विल फॉर्म बॉन्ड। नाउ ऐसा आया। अब मैं एक ही स्टेप में दिखा दे रहा हूं।
दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को डबल एरो लेफ्ट राइट राइट दिखाते हैं। Now it is forming bond. This is having minus charge. Minus charge plus charge. Plus and minus, this is negative charge. You will get somewhat similar structure of this one. So if intermediate is stable after releasing H plus, means it will be stable in nature. अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो मतलब क्या है, H प्लस आराम से क्या है, टहल सकता है, कहीं पर भी घूम सकता है। तो जितना देर तक H प्लस छोड़ सकता है मीन्स जल्दी छोड़ सकता है। जल्दी कब छोड़ेगा, जब खुद स्टेबल होगा, है ना। तो H प्लस लिविंग का मतलब क्या हो गया, अगर उसका रिमेनिंग पार्ट इज स्टेबल वन, तो रिमेनिंग पार्ट स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो दिस इज, चाहो तो अलग से हेडिंग डाल दो, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड, या फिर नीचे लिख लो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड आयन। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन। रमा समझ लगा, प्रज्ञा, Yes, sir. प्रियंका, भावनानी, चलो भाई, अच्छा ठीक है ना। सो टुडेज लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं।